नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखे जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है। क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसीलिए इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोल देने वाले थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मोदी मुल्क और मुसलमान की। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं भारत 24, हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। हम मौजूद हैं मथुरा में और मथुरा की जनता से हम सीधे तौर पे बात करेंगे। केंद्र सरकार की जो योजना है वो बिना भेदभाव के मिल रही हैं या नहीं मिल रही। जो केंद्र सरकार की जो अन्य और योजना है उनका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, सीधे तौर पे बात करेंगे। केंद्र सरकार की जो योजना है वो आपको मिल रही है? हाँ, आपको फिलहाल तो सब मिल रही है। राशन की योजना हुआ, आवास योजना हुई, वो मिल रही है? हाँ, सब मिल रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस कुरैशी। यूनुस जी, केंद्र सरकार की जो योजना है वो आपको बिना भेदभाव के मिल रही है? मिल रही है सर जी, मिल रही है। मिल रही है। राशन भी मिल रहा है और जो सुविधा है वो भी मिल रही है। सारी योजनाएं आपको मिल रही हैं? पीएम आवास योजना है वो आपको मिल रही है सर। सारी योजना मिल रही है। तो 2024 में क्या मूड है आपके लोकसभा चुनाव में? हम तो ये चाहते हैं बीजेपी आ जाए। बीजेपी कार्य कर रही है आपके क्षेत्र? बिल्कुल कर रही है, विकास हो रहा है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस कुरैशी। कुरैशी जी, केंद्र सरकार की योजना है, राशन योजना, किसान सम्मान निधि, ये सारी योजना आपको मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही सब, बिना भेदभाव के मिल रही है ना, सब बढ़िया काम हो रहा है। कैसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार भेदभाव करती है, ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव कुछ नहीं, सब बढ़िया कर रही है, बिना भेदभाव? ना, बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है? इकराम कुरैशी। कुरैशी जी, केंद्र सरकार की योजना है, लाभ मिल रहा है आपको? लब मिल रहा है सब, सारी योजनाएं मिल रही सब हैं? मिल रही हैं बिना भेदभाव? भेदभाव। क्या नाम है आपका? ठाकुर हरमान सिंह। हरमान जी, केंद्र सरकार, भाजपा सरकार की जो योजना है जनता में कैसे तौर पे उतर रही है, लाभ मिल रहा है प्रॉपर? हाँ, किसान सम्मान निधि मिल रही है, उज्ज्वला योजना मिल रही है और तुम्हारे शौचालय मिल रहे हैं। राशन बरकरार, कोरोना से अब तक बरकरार सभी गरीब भाइयों को मिल रहा है। सभी जनता में खुशी है। आने वाली 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी को ही पब्लिक चुनने जा रही है, इसमें कोई बिल्कुल कोताही नहीं है। जय श्री राम। 2014 से लेकर के 2024 तक बात करें तो भाजपा सरकार ने कितने विकास कार्य अब तक मथुरा क्षेत्र के अंदर? देखिए, हमारे यहाँ 2 महापुरुष हुए थे, वो कहते थे कि हम
अगर सरकार आई तो सपना साकार करेंगे। तो महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी ने वो सपना साकार कर दिया है कि प्रदेश में कहीं चले जाइए गड्ढा मुक्त सड़कें, नकल विहीन परीक्षाएं, भय मुक्त शासन, ये साकार करके दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि उत्तर प्रदेश में गुंडा प्रदेश को छोड़ के चले गए। सड़क कहीं भी चले जाइए आपको बिना गड्ढे के सड़क मिलेंगी। निकल विहीन परीक्षा आप देखिए, हाई स्कूल इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, CBSE बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, कहीं आपको नकल देखने को नहीं मिल रही है। नकल के भूमाफिया प्रदेश छोड़ के चले गए, गुंडा प्रदेश को छोड़ के चले गए, भूमाफिया प्रदेश को छोड़ गए। जो कहते हैं राम राज की कल्पना हम अब साकार देख रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया, उसको हम साकार देख रहे हैं कि राम राज की कल्पना। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि राम राज कभी आएगा, वो हम देख रहे हैं कि राम राज्य है और आया है रामराज। अगर मोदी योगी की जोड़ी आगे तक चलती रही 50 साल तक रामराज रहने वाला है। और अब तो भगवान अयोध्या में भी जो है का विराजमान हो गए। अब हमारे जो है का कृष्ण जन्मभूमि का भी नंबर है, वहाँ भी हमारे कृष्ण लला नंद लाला वहाँ भी खेलेंगे, वहाँ भी मंदिर अपना बनने जा रहा है। कैसे देखते हैं आप, क्या चल रहा है? देखिए 2024 में सरकार मोदी जी की बनेगी, क्योंकि इसका एक कारण है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ा अमन चैन से सभी लोग रह रहे हैं। क्योंकि जब दंगा होता है तो सब परिवारों से लोग जाते हैं, सबके यहाँ हानि होती है, गमी होती है। तो वो सबसे बड़ा अवसर हमें मिल रहा है कि दंगे नहीं हो रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान सब मिल के रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। विपक्ष लगातार बोलता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। देखो विपक्ष का तो काम ही रहा है शुरू से बांटने का। उन्होंने कहाँ एकता दिखाई है? दंगे कराते हैं वो लोग, मरवाते हैं और फिर आपस में लड़वाते हैं। देखो सच्चा शासक वो होता है जो लड़वाता नहीं है, अमन चैन से सबको रखता है, सबको बिना भेदभाव के विकास जो होता है तो वो ये देख करके नहीं होता है। मोदी जी ये कह करके नहीं भेजते वहाँ से कि फलाने को देना है, इसको नहीं देना है। राशन मिलेगा सबको मिलेगा, मकान मिलेगा सबको मिलेगा, शौचालय मिलेगा सबको मिलेगा। तो ये समान वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उसी उद्देश्य पर मोदी सरकार काम कर रही है और इसीलिए बहुत अच्छी बात है। ये कैसे देखते हैं आप इनको? मोदी जी का जो शासन है, सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से जो काम चल रहे हैं। आज चाहे बात ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक बात देखें, सुलभ शौचालय, उज्ज्वल योजना और जन धन खाते के साथ साथ विकास का कार्य। कैसे देखते हैं आप इनको? मोदी जी का जो शासन है, सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से जो काम चल रहे हैं। आज चाहे बात ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक बात देखें, सुलभ शौचालय, उज्ज्वल योजना और जन धन खाते के साथ साथ विकास का कार्य। और जो अभी जैसा कि अभी बताया गया है, अब परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें नकल विहीन परीक्षाएं, गड्ढा मुक्त सड़कें और एक विकास का योजना जो चल रही है हमारी बॉर्डरों पे। आज हमारी सेना को देखेंगे तो बहुत सेना का मनोबल बना हुआ है, उनके लिए हथियारों की आपूर्ति और हमारे देश की जो GDP दर है बहुत इस समय बहुत ऊपर उठी है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 5वीं शक्ति से अब आगे आने वाले समय में भारत तीसरी शक्ति होने वाली, मतलब आर्थिक रूप से तीसरा संपन्न राष्ट्र बनने वाला है। ये निश्चित ही साकार होगा, क्योंकि भरोसा है लोगों को। मोदी जी जो कहते हैं मोदी की गारंटी। 2024 में क्या मूड है आपका? मोदी स्वाभाविक है, मतलब उनका काम, हमारा तो मोदी का काम बोल रहा है, योगी जी का काम बोल रहा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी मतलब विजय होगी। यहाँ पर अमूमन कार्यकर्ता उनके कार्यशैली से जो उनको संसाधन मिल रहे हैं, योजना का लाभ मिल रहा है बिना जाति भेदभाव के, तो उसका निश्चित ही बेनिफिट योगी और मोदी सरकार को मिला है। आयुष्मान कार्ड भारत योजना की बात करें तो कितना कुछ लाभ अब तक हमें? देखो ये तो योजना सरकार ने जो चलाई है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही एक गरीब के लिए, जिसका सपना पैसों के अभाव में, जिसका बच्चे का जीवन खत्म हो जाता था, उसकी दुनिया ही बिखर जाती थी, और उसको ध्यान में रख करके मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना का जो लाभ एक गरीब परिवार को दिया है, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी योजना है। इसका निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा और गरीब परिवार इस योजना से बहुत ही अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ये कि योजना उनके जीवन को बदलने वाली है। इससे जो अभावों में जीता था किसान, कर्ज लेकर के अपना इलाज नहीं करा पाता था, 1000-2000 रुपये, 5000 एक मामूली इलाज में खर्च हो जाता है, जहाँ लाखों रुपए की बात आती है। आज उसको ध्यान में रखकर मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है, निश्चित वो बधाई के पात्र है। उसका बेनिफिट उनको चुनाव में आगे आने वाले 2024 के उसमें चुनाव में मिलेगा। मैं तो ये, आप कैसे देखते हैं, क्या मूड है 2024 का? चुनाव नज़दीक हैं, कैसे देखते हैं? देखिए कोई कितना ही जोर लगा ले, आएंगे मोदी ही। 2024 में प्रचंड बहुमत से मोदी बीजेपी वालों ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो ये हकीकत है। अब के जो है 400 पार जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मन बना लिया पूर्ण तरीके से भाजपा? पूरी तरह से मन है पब्लिक का कि भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना है
और चुनना है। तो देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ मथुरा के लोग मौजूद हैं और लगातार भाजपा सरकार के विकास कार्यों को गिना रहे हैं। मन बना लिया है कि अब की बार भी भाजपा सरकार के साथ। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप भाजपा सरकार की जो विकास की योजना है वो आप तक पहुँच रही हैं, मिल रही हैं आपको? हाँ जी, फिर एक बार आपके मोदी सरकार, और निश्चित मोदी सरकार ही बनेगी। मन बना लिया है मोदी सरकार ने? पूरी तरह से मन बना लिया है। मोदी सरकार ने जो, हमारी सरकार ने जो काम किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया है। हाँ, भाजपा सरकार बताया जाता है कि भाजपा सरकार भेदभाव करती है हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत अफवाह है। हाँ, और फिर से मोदी सरकार ही बनेगी, ये निश्चित है। इसमें पब्लिक का मतलब खुद इसमें रूबरू है पब्लिक। इसमें कोई भाजपा सरकार की जो योजना है सरकार ने जो विकास लगातार किया आप है, तक पहुँच रही है वो जी? किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। जी। उसका जो विकास है जो आज तक की तत्पर चल रहा है, गांव में भी, हमारे गांव में भी बहुत विकास किया है। ये भाजपा सरकार ने किया है। जो एक भी सड़क यहाँ की ऐसी नहीं है जो कि बनी नहीं हो। और सीसी खरंजा और ये मतलब बढ़िया तरह से जो काम हुआ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और 39 करोड़ रुपया यहाँ की हमारे बीजेपी सरकार ने यहाँ के लिए स्वीकृत किया है और वो काम चल रहा है अभी। क्या मन बनाया 2024 के चुनाव? 2024 में मोदी सरकार ही आएगी और पूरी तरह से मन बना पूरी लिया। तरह से मन बना लिया। देखिए